हेलो बच्चों। तुम लोग हम स्टार्ट किए थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, है ना। और बेटा केमिस्ट्री में हम चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम पिछले वीडियो में बताए थे क्लासिफिकेशंस ऑफ सोल्यूशन के बारे में। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। तो पहले हेडिंग तो बेटा कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बेटा कंसंट्रेशन कब बोलते हैं? जब सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल बढ़ेगा तब हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट नहीं, जब सोल्यूशन में सोल्यूट का मोल बढ़ेगा तब हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। मतलब कि बेटा ये आपका सोल्यूट है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, ये क्या है? आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल आपका सोल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। और डाइल्यूट कब बोलते हैं? डाइल्यूशन कब बोलते हैं? अभी सॉल्वेंट जब बोलेंगे ना समझ जाना वाटर, ठीक है। तो डाइल्यूशन कब बोलते हैं? जब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब सिंपली अभी समझो वाटर, जब सॉल्वेंट का मोल सोल्यूशन में बढ़ता चला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन बोलेंगे। सोल्यूट बढ़ने पर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट बढ़ने पर कहाँ पर? सोल्यूशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन, याद रखना। और कंसंट्रेशन को डिनोट करते बेटा सी से। सी का फॉर्मूला होता है N/V। मतलब कंसंट्रेशन जो है बेटा, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का डायरेक्टली होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बेटा बढ़ेगा। और देखो तो कंसंट्रेशन जो है बेटा वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका कंसंट्रेशन क्या घटेगा, याद रखना। तो कोई पूछेगा भाई कंसंट्रेशन कब बोलते हैं, तो बोलना कि सर सोल्यूशन में जब सोल्यूट बढ़ेगा, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। डाइल्यूशन कब बोलेंगे? सर सोल्यूशन में जब सॉल्वेंट बढ़ेगा तो उसको डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का डायरेक्टली होता है। अगर सोल्यूट का मोल सोल्यूशन में बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। और कंसंट्रेशन जो होता है वॉल्यूम का इन्वर्सली होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, ठीक है। इसको लिख लो, इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब बढ़ना बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, कंसंट्रेशन को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोलारिटी से, मोलालिटी से ना, तो हेडिंग दो बेटा टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को जो बेटा एक्सप्रेस करते हैं किसे किसे करते, ध्यान देना बेटा, हम लोग करते हैं मोलारिटी से, मोलारिटी जिसको हम बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं मोलालिटी से, मोलालिटी से जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को बेटा एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मालिटी से, नॉर्मालिटी से जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कंसंट्रेशन को बेटा एक्सप्रेस करते हैं मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग काय से, इसको काय बोलते हैं, CHI, काय। एक्स बोलते हैं इसको दिक्कत नहीं, ठीक है, काय। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते बेटा मास परसेंटेज से, मास परसेंटेज से जिसको हम लोग वेट बाय वेट बोलते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम चीज़ होता है, ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। एक होता है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें क्या बोलते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज को बोलते हैं V/V, ठीक है। एक बेटा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं W/V। कोई दिक्कत? नेक्स्ट होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम, यहाँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं हम लोग W/V, है ना।
एक होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सब क्या कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कंसंट्रेशन कब बोलते, बोल देना जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। डाइल्यूट कब बोलते हैं, जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो बेटा इसको लिखो पहले। अब हम पहले बात करते हैं मोलारिटी के बारे में। तो बेटा हेडिंग दो, मोलारिटी क्या है। हेडिंग दो बेटा मोलारिटी, मोलारिटी जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलारिटी कहता है कि मान ले बेटा आपके पास 1 लीटर का सोल्यूशन है, मान लो इसका वॉल्यूम कितना बेटा 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को मोलारिटी बोलते हैं। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में जो तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा सोल्यूट डालोगे तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को बेटा हम मोलारिटी कहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या तो बेटा बोल सकते हो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर को हम 1000 ml ही बोलते हैं, क्योंकि 1 लीटर में कितना 1000 ml होता है ना। तो तुम लिख सकते हो बेटा इसका डिफिनेशन कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल एम डिनोट करते हैं, एंड द एसआई यूनिट, क्या होता है, यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स होता है। लिखो यहां तक लिख लिया, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका बेटा फार्मूला लिखो, दैट इज कैपिटल एम इक्वल टू, फार्मूला निकल जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रे बाबू सोल्यूट बाय क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तुम लीटर को अगर ml में बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या 1000, तो ये भी लिख सकते हो। और कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, बाय क्या रे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन किस में ml, तो मल्टीप्लाई बाय कितना 1000। तुमको मालूम है कि 1 लीटर इक्वल कितना 1000 ml होता है। अब तुमको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो ये भी लिख लेना सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है बताओ, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। लिख लो, ये होता तेरा मोलारिटी, ठीक है, लिख लो। चलो बाबू, तुम लोग समझ में आ गया कि मोलारिटी होता क्या चीज़ है, कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को मोलारिटी कहते हैं। याद रखना बेटा, अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 मोल सोल्यूट
जब 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट हो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो बेटा उसको बोलते हैं 1 मोलर। क्या बोलते हैं बेटा? 1 मोलर बोलते हैं। को सिंपली ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 m, 1 मोलर बोलते हैं। ठीक है। अगर बेटा 2 मोल ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रे प्रेजेंट इन 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो, तेरा मर्जी। तो 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को बेटा हम लोग बोलते हैं 2 मोलर। 2 मोलर सिंपली इसको कैसे लिखते हैं हम लोग 2 M। ठीक है। उसी तरह 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ बाबू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग 3 मोलर बोलेंगे। सिंपली इसको क्या लिखेंगे 3M। तुमको पूछेगा बताओ कि 0.02 M KCl का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि 0.02 मोल ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि सर 0.02 मोल ऑफ KCl मतलब पोटासियम क्लोराइड, KCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या बेटा सोल्यूशन। लिख लो, लिख लिया। चलो अब बाबू हम बात करते हैं बेटा डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो बेटा हेडिंग दो डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी। वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करना। ठीक है। जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा, है ना। चलो बेटा लिखो डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी क्या होता है। डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी आराम से पढ़ाएंगे। आपका 1 ईयर में पूरा क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और 10 का और 9 और 11 का सबका केमिस्ट्री, है ना। तो डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी क्या है सुनो बेटा। डाइल्यूशंस ऑफ मोलरिटी क्या है। मान ले एक कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर का मान ले मोलरिटी आपका M1 है, इसका बेटा मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम बेटा V1 है। ठीक है। मान ली इसमें एक्स्ट्रा और पानी डाल दिए, डाइल्यूट का मतलब इसमें एक्स्ट्रा और डाल दिए पानी, तो इसमें एक्स्ट्रा और पानी ऐड कर दिए। एक्स्ट्रा क्या कर बताओ, ऐड क्या कर दे बताओ, एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दे बताओ, हम लोग वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से बाबू कंसंट्रेशन घटता है। अभी बताए थे ना कि C जो है N बाई क्या V होता है, मतलब कंसंट्रेशन जो नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली है और वॉल्यूम का क्या इन्वर्सली है। तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन घटता है। ठीक है। तो बेटा अब फिर से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, V1 से V2 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम V1 से क्या है बताओ V2 हो जाएगा, मतलब V2 का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, V1 का वॉल्यूम कम होगा। और इसका मान ले अब इसका मोलरिटी कितना हो गया M2 हो गया। तो M1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, M2 का कम होगा। अरे M1 का मतलब कंसंट्रेशन, मोलरिटी भी क्या है कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ M1 का बेटा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और M2 का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन कम हो गया, मीन्स मोलरिटी कम हो गया। इसके लिए बेटा फार्मूला होता है इसके लिए डाइल्यूशन के लिए, याद रखना M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा M2V2 होता है। M1 क्या है बेटा, M1 है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से पहले का कंसंट्रेशन, है ना। बिफोर क्या बेटा डाइल्यूशन। ठीक है। अब आओ V1 क्या है, तो वो भी लिख सकते हो कि सर क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सोल्यूशन बिफोर क्या बाबू डाइल्यूशन। ठीक है। लिखो। उसी तरह तुम इसको मिटा देते हैं, इसको तुम लिख लिया होगा, वीडियो को देख के लिख लेना या रोक के लिख लेना। चलो अब बेटा उसी तरह M2 क्या है,
तो M2 क्या है, डाइल्यूट करने के बाद का कंसंट्रेशन है ना। तो क्या लिखोगे बाबू बताओ, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या बाबू, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने के बाद का कंसंट्रेशन, ठीक है। उसी तरह बेटा V2 क्या है, तो बेटा V2 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, एक बिफोर एक आफ्टर, ठीक है, लिख लो। ये डाइल्यूशन के लिए फार्मूला होता है, याद रखना। जब भी डाइल्यूशन रहेगा तो क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, पहले बता लेते हैं, लिखो। चलो अब हम बाबू बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, ठीक है। तो बेटा हेडिंग दो, मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी, मिक्सिंग ऑफ क्या, मोलारिटी। अच्छा मिक्सिंग करोगे ना तो याद रखना सॉल्यूट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं एक में KCl डाल दी एक में NaCl, ऐसा नहीं, हैविंग सेम सॉल्यूट, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी में बेटा हैविंग क्या होना चाहिए, सेम सॉल्यूट, भले एक में कम हो सॉल्यूट एक में ज़्यादा हो, है ना, लेकिन सॉल्यूट सेम होना चाहिए, हैविंग सेम सॉल्यूट, ठीक है। चलो बाबू देखते हैं, मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है बाबू, इसका मोलरिटी कितना बताओ, इसका मोलरिटी बाबू M1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। इसमें n नंबर ऑफ मोल्स है, मान ली N1 नंबर ऑफ मोल्स है, कुछ तो अगर मोल 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो N1 मान लिए, ठीक है। मान ले B कंटेनर है, ठीक है बाबू, इसका जो वॉल्यूम है V2 है और इसका बेटा मोलरिटी क्या बताओ, M2 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लिए, N2 है। ये N1 मोल है या N2 मोल है, कोई दिक्कत। अब दोनों क्या किए, C कंटेनर में डाल दिए, ये C कंटेनर है, यहाँ हमने बेटा A को भी डाल दिया और बाबू B को भी डाल दिया, दोनों को डाल दिया, इसको भी यहाँ डाल दिया इसको भी यहाँ डाल दिया। तो अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस किसके बराबर, V2 के बराबर। तो बोला बता अब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, जब A और B को मिला देंगे तो सी कंटेनर में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो आई बता बेटा कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन का 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब M इक्वल टू क्या, N भी बताएं अभी हम। तो यहाँ बाबू N निकालेंगे तो N इक्वल टू क्या होगा, M भी होगा, कोई दिक्कत। चलो मान ली इसका N1 है ये N2 है और दोनों को सम इसको N मान लिए, N। तो बताओ तुम बाबू N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। N इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा हम N1 प्लस क्या लिख सकते हैं, N2, है ना। N क्या क्या बता तो क्या होगा, M भी इसके लिए M लिखेंगे और भी क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इक्वल टू N1 के लिए क्या होगा बताओ, M1 V1 होगा। क्या लिखेंगे बताओ, M1 V1, N2 में क्या लिखेंगे बेटा, M2 V2 लिखेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ M निकालने के लिए क्या करेंगे तब बताओ, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। ये फॉर्मूला निकल जाएगा कब, मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी का, लिख लो। अगले दिन हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे मोलरिटी का, आज बता दें थ्योरी इसका, है ना। चलो लिखो। चलो बाबू अब याद रखना बेटा, थोड़ा सा वीडियो समाप्त करते हैं, आराम से लगाएंगे 20 लेक्चर पूरा सोल्यूशन में, है ना, आराम से पढ़ाएंगे बेटा। याद रखना बेटा जो मोलरिटी जो होता है, नोट में याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बेटा। मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब मोलरिटी जो होता है बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
मीन्स तुम टेम्परेचर में चेंज करोगे, अगर टेम्परेचर में तुम चेंज करोगे, चेंज मतलब टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे, तो मोलारिटी बेटा क्या कर जाएगा, मोलारिटी ऑल्सो भी चेंज, ऑल्सो भी क्या बताओ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो लिख लो। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मोलारिटी का न्यूमेरिकल बता देंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मोलालिटी के बारे में। ठीक है, तब तक वीडियो आज समाप्त यहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।